नाजरीन आदाब, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं 95 उर्दू खबरनामा। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। 30 अप्रैल को सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह के मौके पर ट्रैफिक तहदीदात। हैदराबाद में तूफानी बारिश, सड़कें झील में तब्दील। हैदराबाद में हुई धुआंधार बारिश के दौरान लड़की मेन हॉल में गिरकर हलाक। और सेक्रेटेरिएट की इमारत पर तेलंगाना बीजेपी की इश्तियाल अंगेज पोस्ट। और अब खबरों की तफसील। शहर में कल नए सेक्रेटेरिएट के अतराफ व अकनाफ में ट्रैफिक तहदीदात आयद कर दी गई हैं। सुबह 4 बजे से रात 8 बजे तक ट्रैफिक तहदीदात आयद रहेंगी। ताहम उन तहदीदात के बाइस टैंक बंड की तरफ आने वाली गाड़ियों का रुख मोड़ दिया गया है। ओहदेदारों ने बताया कि पंजागुड्डा और सोमाजीगुड़ा से आने वाली गाड़ियों को नेकलेस रोड की तरफ मोड़ दिया गया। चिंतल बस्ती से आने वाली गाड़ियों को नेकलेस रोड की तरफ जाने की इजाजत नहीं दी गई। इकबाल मीनार से आने वाली गाड़ियों को तेलगुतली जंक्शन की तरफ मोड़ दिया गया है। नीज बीआर के भवन से एनटीआर मार्ग की तरफ आने वाली गाड़ियों को इजाजत दी गई है। ओहदेदारों ने यह भी बताया कि परसों एनटीआर गार्डन, एनटीआर घाट, नेकलेस रोड और लुम्बिनी पार्क को बंद किया जा रहा है, जिसकी वजह से आवाम को वाकिफ करवाया गया है। हैदराबाद में आज तूफानी बारिश हुई, जिसमें शहर के कई इलाके जेर आब आ गए और सड़कें झील में तब्दील हो गईं। सड़कों पर पार्क की हुई कारें और मोटर गाड़ियां पानी में बह गईं। कई मुकामात पर कारें और गाड़ियां पानी में तैरती हुई नजर आईं। सुबह 5 बजे से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि 8 बजे तक जारी रहा, जिसके बायस बारिश का पानी हर तरफ सड़कों पर जमा हो गया। मूसलाधार बारिश के सबब मोटरसाइकिल सवारों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महकमे मौसमियात ने हैदराबाद में मजीद 3 घंटे तक तेज हवाओं की तेज बारिश की वार्निंग जारी की है। हैदराबाद के इलाके बशीरबाग में बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया, जिसकी वजह से गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हिमायत नगर गली 14 नंबर स्ट्रीट जेर आब आ गई। खुतबुल्लापुर के आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है। बोडुप्पल, पीरजादीगुड़ा के इलाके, सिकंदराबाद और कंटोनमेंट के अतराफ के इलाकों में वक्फे से बारिश हुई है। चंदानगर, मियापुर, माधापुर और गच्चीबौली, नामपल्ली, एबिट्स, कोठी, चादरघाट, मलकपेट, सईदाबाद, कंचनबाग, चंद्रायन गुट्टा, चारमीनार, फलकनुमा और पुराने शहर के कई इलाकों में शदीद बारिश हुई है।
ఇప్పుడే ఇందాక నుంచి ఆగలేదు. रियासती वजीर गंगुला कमलाकर ने कहा कि यासंगी अनाज की खरीदारी गुज़िश्ता साल के मुकाबले में दुगनी हो गई है। उन्होंने हुक्काम को हिदायत दी है कि वो किसानों की मुकम्मल मदद करें जो कुदरती आफात से नबरो आजमा है। सिविल सप्लाई कमिश्नर अनिल कुमार, GM राजा रेड्डी और दीगर सीनियर ओहदेदारों ने हैदराबाद में मिनिस्टर क्वार्टर्स में इस मौजू पर एक आला सतही जायजे इजलास तलब किया। वजीर गंगुला कमलाकर ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हुकूमत किसानों की तमाम पहलुओं से हिमायत करेगी और यासंगी में बेवक्त बारिश की वजह से अपनी फसलों को नुकसान पहुंचने वाले किसानों की मुकम्मल हिमायत करेगी। उन्होंने कहा कि रियासत भर में अनाज की खरीदारी के काबिल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर 7,142 खरीदारी मराकज कायम किए जा रहे हैं, जिनमें से 4,000 से जायद पहले ही शुरू हो चुके हैं और 5.16 लाख मैट्रिक टन अनाज खरीदा जा चुका है, जो कि 1.90 से 2.5 गुना ज्यादा है। पिछले साल इसी दिन 1 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदारी की गई है। जिले संगारेड्डी के जहीराबाद हलके में जबरदस्त बारिश हुई। तेज हवाओं के साथ तेज बारिश के बाइस कच्चे आम गिर गए और मकई और गन्ने की फसलें भी जमीन बोस हो गईं। किसानों ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि पूरी तरह से तैयार फसल इस बारिश की नजर हो गई है और उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है। కూర్చో राजेंद्र नगर अत्तापुर आउटपोस्ट पुलिस स्टेशन हदूद में 9 नंबर सिख छावनी में चाकू जनी की वारदात पेश आई। कृपाल सिंह नामी शख्स ने उधम सिंह नामी शख्स पर चाकू से हमला कर दिया और राह फरार इख्तियार की। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मुकाम वारदात पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। उधम सिंह और कृपाल सिंह के दरमियान पैसे के मसले पर झगड़ा हुआ। चूंकि कृपाल सिंह ने उधम सिंह को पैसे देने थे, जब उसने उसके करीब जाकर पूछा तो कृपाल सिंह ने उधम सिंह पर चाकू से हमला कर दिया और भाग गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश कर रही है।
ऐसा लगता है कि तेलंगाना में बीजेपी फिरका वाराना मुनाफिरत को हवा देने में कोई कसर बाकी रखना नहीं चाहती ताकि हिंदू वोटों को मुत्तहिद करते हुए आइंदा इंतखाबात में कामयाबी हासिल की जा सके। कभी मसाजिद की खुदाई करने की बात की जाती है तो कभी उर्दू जुबान में इम्तिहान मुनक्किद करने की मुखालिफत। इस तरह सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ताज़ा तौर पर बीजेपी ने तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की नई इमारत की तस्वीर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ये सेक्रेटेरिएट है या मस्जिद? क्या तेलंगाना की नई सेक्रेटेरिएट में कोई सकाफती रौनक है? ये मस्जिद की तरह दिखाई दे रही है। ये तामीर मजलिस को खुश करने के लिए की गई है। इसमें काकतिया शातवाहना हुक्मरानों की फने तामीर का कोई अक्स नहीं है, जिस पर सोशल मीडिया सारिफीन भी बीजेपी की इस इश्तियाल अंगेज पोस्ट पर अपने शदीद रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं। जबकि बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर व वजीर तारक रामाराव के नाम पर पाए जाने वाले एक ट्विटर अकाउंट ने इस पोस्ट के जवाब में बीजेपी जेर इख्तिदार वाली 3 रियासतों गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश की असेंबलियों की इमारतों की तस्वीर पोस्ट की। उन इमारतों पर भी गुंबदनुमा खूबसूरत डिजाइन है। Ninety-five उर्दू खबरनामे में अब वक्त है एक मुख्तसर से वक्फे का। ಕೆಂಪು ರುಬಿ ಮುತ್ಯಂ ಪೆರ್ ಪಗಡಂ ಕೋರಲ್ ಪಚ್ಚ ಯಮರಾಲ್ ಕನಕಪುಷ್ಯ ರಾಗಂ ಯೆಲ್ಲೋ ಸಫೈರ್ ವಜ್ರಂ ಡೈಮಂಡ್ నీలం బ్లూ సఫైర్ గోమేధికం హెసోనైట్ వైఢూర్యం క్యాట్సై రత్నాల్లో మహత్యం ఏమిటి? రత్నం పెడితే తలరాత మారుద్దా? రత్నం మారితే రంగు పడుద్దా? రత్నం మహత్యం త్వరలో మీ 95 న్యూస్ ఛానల్లో. మీ జాతకం బాగాలేదని ఇబ్బంది పడుతున్నారా? మీరు అనుకున్న పనులు జరగడం లేదా? నిత్యం సమస్యలతో సతమతమవుతున్నారా? మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం? మీకు జాతక రత్నాలపై నమ్మకం ఉంటే మీ జాతకం ప్రకారం జ్యోతిష్యుడు చెప్పిన సర్టిఫైడ్ నవరత్నాల కోసం వెంటనే సంప్రదించండి. సంప్రదించవలసిన అడ్రస్ SK జ్యువెలర్స్, రామ్నగర్, హైదరాబాద్. నెంబర్ 9640261234. మీ పెళ్లి రోజు, పుట్టినరోజులు, మరే ఇతర శుభ కార్యక్రమాలకైనా మీ బంధువులకు, శ్రేయోభిలాషులకు శుభాకాంక్షలు చెప్పాలనుకుంటున్నారా? మీ ఇంట్లో జరిగే శుభకార్యాలను టీవీలో చూడాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఆలస్యం ఎందుకు? 95 న్యూస్ అందిస్తుంది మీకు ఆ అద్భుతమైన అవకాశం. ఆలస్యం ఎందుకు? స్క్రీన్ పై కనిపించే ఈ నంబర్కు వెంటనే డయల్ చేయండి. మీరు చెప్పే శుభాకాంక్షలు ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో చూడండి. మీరు డయల్ చేయవలసిన నంబర్ 9912696750. वक्फे के बाद की खबरों में दोबारा आपका इस्तकबाल है। शहर हैदराबाद और मज़ाफात के कई इलाकों में आज सुबह गरज चमक और तेज हवाओं के साथ धुआंधार बारिश हुई। सिकंदराबाद खुलासीगुड़ा में मूसलाधार बारिश के दौरान एक 4 साल लड़की मेन होल में गिर गई, जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़ई हो गई। लड़की दूध की पैकेट लेने के लिए घर से निकली थी, ताहम वो अचानक मेन होल में गिर पड़ी और बह गई। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर पुलिस को इसकी इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। बल्दिया के अमले की मदद से नाश को निकालने में कामयाबी हासिल की गई। नए शहर के साथ साथ पुराने शहर में भी कई इलाकों में बारिश हुई। बारिश के दौरान दरख्त भी गिर पड़े। इस दौरान रियासत भर में बारिश के पेश नजर महकमे मौसमियात ने हैदराबाद बशमूल कई अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
वाईएसआरटीपी की सरबराह शर्मिला ने बदुनवान अरकान असम्बली को बरतरफ करने के लिए वजीर आला के चंद्रशेखर राव को खुला मकतूब तहरीर किया है। उन्होंने मुतालबा किया कि दलित बंधु स्कीम में 3 लाख रुपये लेने वाले अरकान असम्बली की फहरिस्त शाया की जाए। उन्होंने कहा कि वजीर आला ने खुद तस्लीम किया है कि अरकान असम्बली करप्शन में मुलविस हैं और उनके पास एमएलए की करप्शन का रिकॉर्ड मौजूद है। उनका कहना था कि उन्होंने दलित बंधु स्कीम में हर एक से 3-3 लाख रुपये वसूल किए हैं और कहा कि बदुनवान अरकान असम्बली के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो देखना चाहते हैं कि हर एमएलए ने कितना खाया है। కేసీఆర్ గారు పార్టీ ఎమ్మెల్యేల మీటిలో పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు అవినీతికి పాల్పడుతున్నారని వాళ్ళ అవినీతి చిట్టా తిన దగ్గర ఉందని ఆఖరికి దళిత బంధువులో కూడా ఒక్కొక్కరి దగ్గర 3 లక్షల రూపాయలు తీసుకుంటున్నారు అని కేసీఆర్ గారు చెప్పడం జరిగింది. అవినీతికి పాల్పడే వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకుంటామని వాళ్ళకి మళ్ళీ టికెట్లు ఇచ్చేది లేదని కేసీఆర్ గారు చెప్పడం కూడా జరిగింది. అయ్యా కేసీఆర్ గారు, నిజంగానే మీరు అవినీతి చేసిన వాళ్ళకు టికెట్లు ఇవ్వకపోతే ఏ ఒక తెగించిన ఎమ్మెల్యేయో లేసి నిలబడి అయ్యా కేసీఆర్ గారు, సార్ మీరే అవినీతి చేశారు కదా కాళేశ్వరంలో, మీరే 70,000 కోట్లు తిన్నారు కదా, మీ బిడ్డ లిక్కర్ స్కామ్ లో అవినీతి చేసింది, మీ కొడుకు రియల్ ఎస్టేట్ లో ల్యాండ్ బ్యాంక్ లో అవినీతి చేశారు, ఇలా మీరే ఇంత అవినీతి చేశారు కదా, మరి మీకు కూడా టికెట్లు ఉండవా సార్ అని మిమ్మల్ని అడుగుంటే మీ ముఖం ఎక్కడ పెట్టుకునేవాళ్ళు? ఈ రోజు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు కాదు మీ పేరు, కరప్షన్ లో చంద్రశేఖర్ రావుగా మీరు మారారు కదా సార్ అని మీ ఎమ్మెల్యే ఒకడెవడన్నా తెగించిన వాడు మిమ్మల్ని అనుంటే మీ ముఖం ఎక్కడ పెట్టుకునేవారు సార్? ఈ రోజు ఎంత నిస్సిగ్గుగా మీ ఎమ్మెల్యేలు అవినీతి చేస్తున్నారు అని మీకు తెలుసని, తెలిసిన వాళ్ళ చిట్టా మీ దగ్గర ఉందని, ఆఖరికి 3 లక్షల రూపాయలు దళితుల దగ్గర కూడా తీసుకుంటున్నారని మీరే చెప్తున్నారంటే మరి మీకు తెలిస్తే మీరు ఎందుకు ఆ లిస్టు బయట పెట్టడం లేదు? ఎందుకు ఆ ఎమ్మెల్యేలను బర్తరఫ్ చేయటం లేదు? అసలు మీ దగ్గర ఈ లిస్టు మాత్రమే ఉందా, లేకపోతే గత 9 సంవత్సరాలుగా ఏ ఎమ్మెల్యే ఎంత అవినీతి చేశాడు అన్న లిస్టు కూడా మీ దగ్గర ఉందా? మరి మీ దగ్గర ఉంటే మీరు ఇంతవరకు ఏ యాక్షన్ తీసుకోకుండా ఎందుకున్నారు సార్ అని అడుగుతున్నాం. అసలు ఒక్క ఎమ్మెల్యే 3 లక్షల రూపాయలు ప్రతి దళిత బంధువులో తిన్నాడని మీరు చెప్తున్నారే, అంటే మీరు ఇంతవరకు మన రాష్ట్రంలో 19 లక్షల కుటుంబాల దళిత కుటుంబాలు ఉంటే మీరు ఇచ్చిందెన్ని? 36,000 కుటుంబాలకు దళిత బంధు ఇచ్చారు. 36,000 మందికి 10 లక్షల చొప్పున ఇచ్చారంటే 3,600 కోట్ల రూపాయలు మీరు ఇచ్చినట్టు. ఒక్కొక్క దళిత బంధువులో 3 లక్షలు తిన్నారు వీళ్ళు అంటే అసలు ఎమ్మెల్యేలే 1000 కోట్ల రూపాయలు తిన్నట్టయింది కదా సార్. మరి మీరిచ్చే దళిత బంధువులో 1000 కోట్ల రూపాయలు మీ ఎమ్మెల్యేలు తిన్నారని తెలిసి కూడా, ఆ చిట్టా మీ దగ్గర ఉండి కూడా ఇంతవరకు మీరు బర్తరఫ్ చేయలేదా? ఇది బందిపోట్ల రాష్ట్ర సమితి కాకపోతే ఇంకా ఏమైంది కేసీఆర్ సార్? समाजवादी पार्टी के सीनियर कायद और असम्बली से नाअहल करार दिए गए साबिक रुकने असम्बली आजम खान ने आज एक सनसनीखेज बयान दिया है। तवील अरसे के बाद आजम खान ने खराबी सेहत के बावजूद आज उत्तर प्रदेश में होने वाले म्युनिसिपल इंतखाबात की मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार फातिमा जबी की जानिब से इंतखाबी मुहिम चलाई, जो रामपुर बल्दिया के सदर के ओहदे के लिए इंतखाब लड़ रही है। इस मौके पर खिताब करते हुए आजम खान ने अपने सनसनीखेज तबसरे में कहा कि उन्हें अपनी जान का खौफ है। उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि उन्हें भी गैंगस्टर और सियासतदां अतीक अहमद की तरह गोली मार दी जाएगी। आप मुझसे और हमारे बच्चों से क्या चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि कोई आए और हमारे सर में गोली मार दे? उन्होंने कहा कि निजाम हिंद को बचाओ और कानून को बचाओ, हम वोट देंगे, ये हमारा पैदाइशी हक है, लेकिन वो भी हमसे 2 बार छीन लिया गया है। अगर उसे तीसरी मर्तबा छीन लिया जाता है तो शायद हमें सांस लेने का हक भी नहीं रहेगा। उन्होंने असम्बली से उन्हें नाअहल करार देने के मामले का भी जिक्र करते हुए किया कि इससे कबल आजम खान रामपुर सदर हल्के से एमएलए मुंतखब हुए थे। अप्रैल 2019 में रामपुर में होने वाली इंतखाबी मुहिम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ संगीन इल्जामात लगाने पर आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और बाद में अदालत ने उन्हें जेल की सजा सुनाई, जिसके फौरी बाद उनकी असम्बली की रुकनियत खत्म कर दी गई थी। क्या चाहते हो? चाहते हो कोई आया और कन्वर्टी का गोली चला कर चला गया? बस इतना ही तो रह गया है। बचा लो आज भी, निजाम हिंद को बचा लो, कानून को बचा लो। कुछ नहीं देना है आपको, सिर्फ अपने आप को हौसला देना है। जहां रोके जाओ वहीं बैठ जाओ, आगे बढ़ेंगे वापस नहीं जाएंगे, वोट डालेंगे
ये हमारा पैदाइशी हक है और इस हक को हमारे 2 बार छीना गया है। अगर तीसरी बार छीना गया तो जान लेना शायद सांस लेने का हक भी बाकी नहीं रह पाएगा। ग़िज़ाई अशिया में मिलावट ये एक आलमी मसला है। खाने पीने की चीज़ों में केमिकल्स और मुज़िर सेहत आमेज़िश अशिया का पर्दाफाश किए जाने की खबरें आए दिन सामने आती रहती हैं। इस सिलसिले में सऊदी क़वानीन बहुत सख्त हैं। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने अपने एक वजाहती बयान में बताया कि सऊदी मार्केट्स में मौजूद ग़िज़ाई अशिया में कीड़ों का पाउडर इस्तेमाल करने की क़तन इजाज़त नहीं है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक SFDA से ट्विटर अकाउंट पर मुकामी शहरी ने एक वीडियो में किए गए दावे की हकीकत दरियाफ्त की थी। वीडियो में दावा किया गया था कि सॉफ्ट ड्रिंक और खुराक में कीड़ों से बना हुआ मखसूस पाउडर इस्तेमाल किया जा रहा है। मुकामी शहरी ने पूछा था कि आया वीडियो में किया जाने वाला ये दावा दुरुस्त है। SFDA ने सारिफीन को इत्मीनान दिलाते हुए कहा कि सऊदी मार्केट में मौजूद किसी भी मशरूब या खुराक में कीड़ों का पाउडर शामिल नहीं है। इस हवाले से वीडियो में जो दावा किया जा रहा है वो सरासर गलत है। इससे कबल SFDA ने अपने एक बयान में कहा था कि सऊदी मार्केट में मौजूद किसी भी ग़िज़ाई शय में खंजीर के गोश्त या उससे तैयार करदा कोई चीज़ शामिल नहीं है। ये वजाहत भी उसी किस्म की एक अफवाह के जवाब में जारी की गई थी जिसमें दावा किया जा रहा था कि बाज़ ग़िज़ाई अशिया में खंजीर का गोश्त या उसकी चर्बी शामिल की जा रही है। 95 उर्दू खबरनामे के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तीस अप्रैल को सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह के मौके पर ट्रैफिक तहदीदात। हैदराबाद में तूफानी बारिश, सड़कें झील में तब्दील। हैदराबाद में हुई धुआंधार बारिश के दौरान लड़की मेन हॉल में गिरकर हलाक। और सेक्रेटेरिएट की इमारत पर तेलंगाना बीजेपी की इश्तियाल अंगेज पोस्ट। इसी के साथ ही 95 उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।